विकास के लिए लगातार हम आकाश अस्थाना जी जब मेयर थे और अपने जब माननीय सांसद राधा मोहन सिंह जी लगातार हम लोग के सांसद और जो केंद्र सरकार में मंत्री थे और हम ही जो विधायक हैं, तब से हम लोग मोतिहारी शहर के सड़क, बिजली, पानी और मोती झील की विकास का भी काम करते हैं। और भारत सरकार की योजना से उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का शिलापट भी लगा हुआ है और उसका काम भी जारी है। और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो सीवरेज का था वो पुराना प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट को एक सिस्टम है कि नमामि गंगे योजना से जो स्मार्ट सिटी का प्लान प्रोजेक्ट है उसके तहत अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की ये थीम प्रोजेक्ट है और इसके तहत ये विकास हो रही है। लेकिन बिना नगर निगम की बैठक किए हुए और बिना कोई एजेंडा तय किए हुए, बिना सामूहिक निर्णय के और तुरंत अनर्गल राग आलापना, ये कहीं से वैधानिक नहीं है। तो इसको नगर निगम का बैठक बुलाना चाहिए और जहाँ तक विकास की बात है उस पर कॉमन एजेंडा करके चर्चा होनी चाहिए और जहाँ जिसकी आवश्यकता है उसकी भूमिका होनी चाहिए। अब प्रधानमंत्री की योजना और हम कहे कि नहीं हम ही इसको कर दिए तो ये अनर्गल एजेंडा विहीन बात है। 26 करोड़ का है और उसमें 60% राशि बिहार सरकार को विभिन्न योजनाओं से देना है। जो 20 करोड़ का अभी जो रोड का है और इसके पहले भी PWD रोड का 10 करोड़ का हम साइड वाला रोड श्री कृष्ण नगर का बनाए हैं, जिसका पोल ओल और उसका सीवरेज वाला प्लान का भी जो माननीय उच्च न्यायालय से न्यायादेश भी आया है। तो इस तरह हम लोग लगातार शहर के विकास की, अब एक राज्य के युवराज हैं, उनके मम्मी पापा के समय का जब बिहार का बात देखी जाए तो उस समय के बाद यानी 90 से 5 तक की बात, अब 5 से अब तक की बात की तुलना की जाए तो निश्चित तौर पर हम लोग की जब NDA सरकार थी उस समय का जो विकास की एक एजेंडा बना था, जो विकास का डेवलपमेंट हुआ था, वही विकास आज दिखाई दे रहा है। अब एक पटना के युवराज हैं, 10 करोड़ तो नौकरी, 10 लाख तो नौकरी दे नहीं सके, लेकिन दूसरे नौकरी को पर्ची बांटकर अपनी पीठ अपने थपथपा रहे हैं। तो वैसा ही कुछ लोग काम करना चाहता है तो उसको भी समझना चाहिए कि काम जिसकी हो, संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग को वैधानिक ढंग से अपनी बात को रखनी चाहिए।